चीन कहता है कि हम एकड़्स में नहीं बल्कि इंचेस में भरोसा रखते हैं। अपनी इसी नीति से चीन विस्तारवाद करता आया है। जहां एक और लद्दाख में जारी तनाव के बीच चीन लगातार तिब्बत में अपनी सेना की उपस्थिति को मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी ओर चीनी सेना ने सिक्किम बॉर्डर से 200 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित शिगाज एयरबेस को अपग्रेड कर वहां नए मिलिट्री लॉजिस्टिक हब को स्थापित किया है और इसका खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए हुआ है। चीन की इस हरकत पर भारत का क्या होगा अगला कदम, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट से। लद्दाख में जारी तनाव के बीच चीन लगातार तिब्बत में अपनी सेना की उपस्थिति को मजबूत कर रहा है। चीनी सेना ने सिक्किम बॉर्डर से करीब 130 किलोमीटर पर स्थित शिगाज एयरबेस को अपग्रेड कर यहां नया मिलिट्री लॉजिस्टिक हब को स्थापित किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस एयरबेस की मदद से चीन भारत और भूटान दोनों पर नजर रख सकता है। ये एयरबेस 2017 के डोकलाम विवाद वाली जगह से भी नजदीक है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर दावा किया है कि चीन ने इस एयरबेस पर एक बुनियादी ढांचा तैयार किया है। इसे रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए रेल लाइन को भी बिछाया जा रहा है। सैटेलाइट इमेज में नया मिलिट्री लॉजिस्टिक हब साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा फ्यूल डिपो और निर्माणाधीन रेलवे टर्मिनल भी दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, इस एयरबेस पर चीन ने जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को भी तैनात किया है। विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी एयरबेस पर जमीन से हवा में मिसाइलों को तब तैनात किया जाता है जब उसका सामरिक महत्व ज्यादा होता है। चीन ने यहाँ 2 सुरंगों का भी निर्माण किया है। माना जा रहा है कि यहाँ मिसाइलों को छिपाया जा सकता है। हाल ही में सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ था कि भारतीय सीमा से 130 किलोमीटर की दूरी पर चीन एक एयरबेस को अपग्रेड कर रहा है। यहाँ पर विमानों की उड़ान भरने के लिए नया रनवे और उनके मेंटेनेंस के लिए नए एप्रन का निर्माण किया जा रहा है। ये रनवे याकू नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। चामडो बंगडा एयरबेस पर पहले से ही 5500 मीटर का एक रनवे मौजूद था। इसके अलावा चीन जो नया रनवे बना रहा है उसकी लंबाई 4500 मीटर के आसपास है। सैटेलाइट तस्वीर में रनवे के नजदीक मिलिट्री के इस्तेमाल के लिए बनाया गया एप्रन दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि चीन ठंड के दिनों में अपने कुछ ट्रूप्स और हथियार को इस सीमा पर तैनात करने के लिए प्लानिंग कर रहा है। इस बेस पर यह निर्माण गतिविधियां जून 2020 में शुरू हुई थी, जो अब तक जारी है। एक एयरपोर्ट इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि यहां से उड़ान भरना सभी विमानों के लिए आसान नहीं होगा। यहां ठंड के दिनों में तापमान 0 से काफी नीचे रहता है, जबकि सामान्य दिनों में भी यहां तेज हवा, ऑक्सीजन की कमी और हवा का कम घनत्व विमानों के उड़ने में बाधक बनता है। ठंड के दिनों में तो यहाँ हवा की स्पीड 30 मीटर प्रति सेकंड तक चली जाती है। चीन की इस हरकत पर भारत की पैनी नजर बनी हुई है। ऐसे में आने वाले समय पर भारतीय सेना चीन को मुंह तोड़ जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। पिछले कुछ सालों से ही भारतीय सेना चीनी सेना को ये बताती आई है कि ये साल 1962 वाला भारत नहीं है, ये आज का भारत है और भारतीय सेना चीन की सेना की गीदड़ भपकियों से डरने वाली बिल्कुल नहीं है। जैसे भारत ने चीन को गलवान घाटी में विस्तारवाद करने में नाकाम कर दिया, वैसे ही भारत चीन की हर ऐसी घिनौनी हरकत को किसी भी हालात में अंजाम देने नहीं देगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।